साल की आजादी के बाद भी ये हमें वही देखना चाहते हैं। इनकी मानसिकता ये है। रणदीप सुरजेवाला सरेआम 78 साल की आजादी के बाद आपके समाज के बच्चों को यहाँ एसपी बनना चाहिए, डीएम बनना चाहिए, एमएलए मंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन ये हमें औकात बता रहे हैं कि तुम्हें वहीं रहना है, तुम कूड़े करकट का। बीजेपी है, दूसरे पे कांग्रेस है, तीसरी कोई बड़ी पार्टी देश में है तो आपकी बहुजन समाज पार्टी है। आज 78 साल की आजादी के बाद भी जिस कांग्रेस को तुम माई बाप समझते हो, जिस कांग्रेस को तुम अपने खून में बसा समझते हो, जिस कांग्रेस ने तुम्हारे पुरखों को कभी चैन से नहीं बैठने दिया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जीत करके पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया, ये बीजेपी कांग्रेस कोई दो नहीं है। आज भी कांग्रेस का इसी हरियाणा का बहुत बड़ा नेता रणदीप सुरजेवाला स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट देता है कि ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, वाल्मीकि है, धाड़क है, चमार है, इनको कूड़ा करकट का काम दो और एक ट्राली दे करके ये अपना कूड़ा बेच के गुजारा करें। यानी कि 78 साल की आजादी के बाद भी ये हमें वही देखना चाहते हैं। इनकी मानसिकता ये है। लेकिन साथियों, बड़े पैमाने पे वो बयान चला किसी बीजेपी में जो एससी लोग बैठे हैं, कांग्रेस में जो बैठे हैं, किसी ने रणदीप सुरजेवाला के बयान की निंदा नहीं की। लेकिन आपके पास राष्ट्रीय धरोहर राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी आज रहनुमा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में यहाँ कितनी भर्ती गाड़ियां शैलजा के लिए दी गई, तब भी कोई नहीं बोला। तब भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर आदरणीय आकाश आनंद जी ने निंदा की। और अब जब रणदीप सुरजेवाला सरेआम 78 साल की आजादी के बाद आपके समाज के बच्चों को यहाँ एसपी बनना चाहिए, डीएम बनना चाहिए, एमएलए मंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन ये हमें औकात बता रहे हैं कि तुम्हें वहीं रहना है, तुम कूड़े करकट का काम करो। कोई निंदा नहीं कर रहा। फिर मैदान में कौन आई? बीएसपी आई, और बीएसपी ने उस बयान का पुरजोर विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शाम होते होते उस रणदीप सुरजेवाला को माफी मांगनी पड़ी पार्टी की। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, इस देश में कितनी पार्टियों को निकल गई। बीजेपी कांग्रेस का कॉमन एजेंडा है कि अन्य पार्टी नहीं होनी चाहिए। आज इस देश के अंदर अगर चाहते हो अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी हमारी सुधरे, तो साथियों हमें वोट के माध्यम से इस देश का हुक्मरान बनना होगा। कांग्रेस बीजेपी का कॉमन एजेंडा है कि क्षेत्रीय पार्टियां, अन्य पार्टियां खत्म होनी चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो 15 साल लगातार सत्ता में रही, 3 महीनों में पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चौधरी भजनलाल की पार्टी थी, आज वो कहीं नहीं है, बीजेपी में है, और बीजेपी वाले भजनलाल जी को गाड़ियां दे रहे। चौधरी बंशीलाल की पार्टी कहीं नहीं, उसके परिवार बीजेपी में है, बीजेपी वाले गाड़ियां दे रहे हैं। जो लोग हमें कहते थे कि बहन जी और बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, आज मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आज बहन कुमारी मायावती वो नेता है, वो जिंदा देवी है। इस देश में जब शिवसेना तक की पार्टी खत्म की गई, शरद पवार की पार्टी खत्म की गई, अन्य पार्टियां खत्म की गई, लेकिन आज भी हजारों जीवन कुर्बान उस जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी पे, जिनके अथक प्रयास से इस बुरे दौर में भी इस देश में चुनाव आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे पे कांग्रेस है, तीसरी कोई बड़ी पार्टी देश में है तो आपकी बहुजन समाज पार्टी है। और ये केवल पार्टी नहीं, ये आपका रक्षा कवच है। इसलिए समय रहते आप जाग जाइए, समझ जाइए। मैं निवेदन करने आया हूं कि आज जिनकी पार्टियां चली गई, उनके साथ देखो क्या क्या बीत रही है। अभी पूर्व का डिप्टी सीएम पिछले दिनों पुलिस वालों की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा, जमानत जब्त भी होगी। आपके पास पार्टी है, झंडा है, डंडा है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं कि सारी जो साजिशें हो रही हैं, वो आपको खत्म करने के लिए, आपकी मूवमेंट को खत्म करने के लिए, आपके बच्चे जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। आज इस प्रदेश के अंदर एचपीएससी की जो हालात कर रखी है, आपके नेट जेआरएफ बच्चे, आज इस प्रदेश के गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी के टॉपर बच्चे, वहां नौकरियों के लिए उनको अयोग्य करार दिया जा रहा है, और बिहार का चेयरमैन बना करके गुजरात और बिहार के बच्चे यहां भरे जा रहे हैं। ये हालात की गई है साथियों। इसलिए चाहे वो कौशल बोर्ड है, चाहे कहीं और है,
बैकडोर से भर्तियां हो रही है, कोई रोस्टर का सिस्टम नहीं छोड़ा इन्होंने। इसलिए अगर युवा साथी चाहते हैं कि हमारी बात आगे बढ़े तो साथियों आपके पास ये झंडा डंडा, ये राष्ट्रीय पार्टी है, आपके पास वो नेता है जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की राजा बनी तो इस देश के अब गरीब समाज का, बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का स्वाभिमान ऊपर बढ़ा और इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती और बीएसपी की बदौलत है। 84 से पहले तुम्हारे पुरखों की कोई जय बोलने वाला नहीं था। आज इस देश में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फुले, जय साहू, जय रविदास, जय कबीर के नारे लगते हैं तो ये सरे आदरणीय बहन कुमारी मायावती साहब कांसीराम और बहुजन समाज पार्टी समाज के प्रमुख लोगों, मैं निवेदन करने आया हूं कि ये पार्टी आपके पास एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। इसलिए आने वाली 2 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से अपने संगठन को आगे बढ़ा रही है और 2 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर के 2 के प्रभारी केंद्रीय नेता हमारे और राज्यसभा सांसद हिसार आने जा रहे हैं। जाट धर्मशाला में एक बड़ा प्रोग्राम है जहां आए दिन आपके समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है। अभी पिछले दिनों आपके हिसार के अंदर ही यहाँ तलवंडी बादशाहपुर गांव है, एक हमारे भाई को पहले उसको पीटा गया और फिर उसको पकड़ करके ट्रक के नीचे दे दिया गया। सीसीटीवी है, लगा हुआ है, फुटेज आई है और फिर ट्रक एक बार आगे ले गए, एक बार पीछे, लेकिन एक्सीडेंट दिखा दिया गया, कोई न्याय देने वाला नहीं है। बहन मनीषा के साथ क्या हुआ, निशा के साथ क्या हुआ, अभी ताजा कुरुक्षेत्र के अंदर आपके समाज की नाबालिग बच्ची जिसकी मां मर चुकी थी और बाप को वो दवाई दिलाने के लिए कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल में, कुरुक्षेत्र वो जिला है जहां स्वयं मुख्यमंत्री रहता है और कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में दिन दहाड़े उस बच्ची का कई बार रेप किया गया। आज ये हालात आपके साथ बीत रही है, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस हमारे संविधान की रखवाली की बात करती थी, जो कांग्रेस हमें बड़े बड़े लारे और नारे दे करके हमारा वोट ठग करके ले गई है और उन्होंने थाली में परोस करके बीजेपी की सरकार बनवाई है, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि शिद्दत ईमानदारी से अगर आप 3 साल समय अभी चुनाव का है अपने झंडे और अपनी पार्टी को मजबूत करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं आज हरियाणा में ये बीजेपी भी जाने वाली है और कांग्रेस पे लोगों ने विश्वास करके देख लिया। यहाँ गुलाबी गैंग ने और गांधी परिवार ने थाली में परोस करके बीजेपी की सरकार बनवाई है। इसलिए इस देश में भी, प्रदेश में भी अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती और बसपा पार्टी है।